महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व जब आप शिवजी की कृपा से अपने जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पूरे देश में मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व माना जाता है। देश में सबसे खास पूजा महाशिवरात्रि की शिवजी की 12 ज्योतिर्लिंगों में होती है। उनमें से एक है उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो सबसे रहस्यमय माना जाता है। आइए जानते हैं कि उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इतना खास क्यों है। उज्जैन को पुण्य भूमि के नाम से भी जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन में भी है, जिसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। साथ ही उज्जैन में हजारों संत ऋषि ब्राह्मण जप और तप करने आते हैं। साथ ही यहाँ शुद्ध नदी शिप्रा या क्षिप्रा नदी है, जो हर 12 वर्ष से सिंहस्थ महाकुंभ मेला भी लगता है। उज्जैन के बारे में एक खास बात यह है कि यहाँ पर ओकर शमशान भी है, जहाँ पर शिवजी का वास होता है। उज्जैन के प्राचीन नाम अवंतिका, उज्जैनी, कनक श्रृंगरा आदि है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य के राजा बनने से पहले यहाँ पर एक प्रथा थी कि जो भी उज्जैन का राजा बनेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। इसके बाद विक्रमादित्य ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया था। विक्रमादित्य ने कहा था कि राज्य की गद्दी अगर खाली भी है तो भी शासन उसी के नाम से चलेगा। तब से आज तक यही प्रथा चली आ रही है। मान्यताओं के अनुसार उज्जैन के राजा केवल महाकाल हैं, इसलिए आज भी उज्जैन को लेकर यही मान्यता है कि यदि कोई भी वर्तमान राजा रूपी नेता अर्थात प्रधानमंत्री या जनप्रतिनिधि उज्जैन शहर की सीमा के भीतर रात बिताने की हिम्मत करता है तो उसे इस अपराध का दंड अवश्य ही भुगतना होता है। आखिर क्यों उज्जैन में कोई राजा नहीं रुकता, आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य है। महाकाल से बड़ा शासक कोई नहीं है। जहां महाकाल राजा के रूप में साक्षात विराजमान हो, वहां कोई और राजा कैसे हो सकता है। जिस क्षण से महाकाल उज्जैन में विराजित हुए हैं, उसी क्षण से आज तक उज्जैन का कोई और राजा हुआ ही नहीं है। उज्जैन के केवल एक ही शासक हैं और वो है स्वयं प्रभु महाकाल। पौराणिक कथाओं के अनुसार कोई भी राजा उज्जैन में रात्रि निवास नहीं करता है, क्योंकि आज भी बाबा महाकाल ही उज्जैन के राजा हैं। यदि कोई भी राजा या मंत्री यहाँ रात में ठहरता है तो उसे इसका दंड अवश्य मिलता है। भारत को हमेशा से ही ऋषि मुनियों का देश कहा गया है। उन्होंने जिन भी चीज़ों को बनाया या स्थापित किया वो सभी विज्ञान के नज़रिए से बहुत खास हैं। साथ ही इसे ऐतिहासिक भी माना जाता है। वहीं शिव मंदिरों का जुड़ना भी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद खास माना जाता है। दक्षिण दिशा मृत्यु का प्रतिनिधित्व करती है। कहा जाता है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर से बढ़ के अन्य कोई ज्योतिर्लिंग है ही नहीं। इसलिए महाकालेश्वर को पृथ्वी का अधिपति भी माना जाता है। उज्जैन में एक दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज जी हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति मंदिर में आके सच्चे मन से भगवान शिव की प्रार्थना करता है, उसे मृत्यु के बाद मिलने वाली यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि यहाँ आकर भगवान शिव के दर्शन करने से अकाल मृत्यु भी टल जाती है और व्यक्ति को सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी ही धर्म से संबंधित और भी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।